हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अदानी के शेयर्स के बारे में, मतलब अदानी ग्रुप को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या चल रही है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम बात करेंगे अभी अदानी के शेयर्स के अंदर जो गिरावट हो रही थी, लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, वो तो मुसीबत बन ही रही थी, पर अब लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। लगातार जो तेजी देखने को मिल रही है वो भी अब मुसीबत बन गई है। वो कैसे बनी है वो भी हम जानेंगे, और उसके अलावा अदानी पावर के शेयर के अंदर ऐसी तेजी देखने को कैसे मिल रही है, मतलब क्या ऐसी न्यूज़ आई है। तो वो जो न्यूज़ आई है वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर अदानी पावर के शेयर को लेकर। तो सारी चीज़ें कवर होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं वीडियो के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो के जो नोटिफिकेशन है हाथों हाथ मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है आपका या आपका फैमिली मेंबर का, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अदानी की शेयर्स के अंदर एकदम से तेजी कैसे देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, अभी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था अदानी ग्रुप के अंदर, जो GQG पार्टनर है, मतलब राजीव जैन के द्वारा करीबन 15,446 करोड़ रुपए का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था, जिसके कारण यह कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या दूसरे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी थोड़ा भरोसा जगा, उन्होंने भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया। और उसके अलावा अदानी ग्रुप ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि हम जो लोन है उसका प्री पेमेंट करेंगे। तो प्री पेमेंट का अनाउंसमेंट हुआ तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को विश्वास जगा, और अभी ये जो इन्वेस्टमेंट आया है 15,446 करोड़ रुपए का, उससे काफ़ी ज़्यादा भी लोन का प्री पेमेंट भी हो गया है। तो अभी बात करें, अभी लेटेस्ट बात करें तो करीबन $500 मिलियन के आसपास का लोन का प्री पेमेंट अभी ही हो चुका है रिसेंटली, जो करीबन होता है 4,096 करोड़ रुपए। इतना पेमेंट कर चुके हैं, लोन का प्री पेमेंट हो चुका है। जो लोन बाद में चुकाने वाले थे उसका प्री पेमेंट हो चुका है, क्योंकि अदानी की ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डेट, मतलब लोन थी। तो वो उसको धीरे धीरे करके अब सुलझा रहे हैं, जिसके कारण क्या कि इन्वेस्टर्स को विश्वास जग रहा है। और इस वीक की टोटल बात करें, मतलब इस हफ्ते की टोटल अगर बात करें तो करीबन $900 मिलियन के आसपास का लोन ये टोटल चुका चुके हैं, उसका प्री पेमेंट कर चुके हैं। करीबन 7,374 करोड़ रुपए का लोन ये प्री पेमेंट कर चुके हैं। तो काफी अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अदानी ग्रुप के अंदर थी, जिससे इन्वेस्टर्स डरे हुए थे, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम जो है डेप्ट वाली, जो लोन वाली, वो धीरे धीरे करके अब सॉल्व करते जा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को और ज्यादा विश्वास आ रहा है, जिसके कारण क्या कि इन शेयरों के अंदर हमें अब लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा, अभी लोन तो और चुकाने हैं, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी चीजें और पता लगती रहेगी। फिर दोस्तों जो GQG पार्टनर, मतलब राजीव जैन ने 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अदानी ग्रुप के अंदर। मतलब ये अभी तक इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अभी तक इन्वेस्टमेंट करने का फिक्स नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अदानी ग्रुप के अंदर। और अभी बात करें राजीव जैन की, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर ही 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। मतलब 15,446 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 4,000 करोड़ से ऊपर का उनका प्रॉफिट भी हो गया है 3 दिनों के अंदर, क्योंकि अब देख रहे हैं लगातार अपर सर्किट लगते ही जा रहे हैं जो भी अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं उनके अंदर। तो 15,446 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके करीबन 4,245 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है अभी तक, जिसके कारण क्या है कि उन्होंने थोड़ा और विश्वास आया है अदानी ग्रुप के ऊपर, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का वो सोच रहे हैं अदानी ग्रुप के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी जब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। और उसके अलावा उन्होंने रोड शो भी किए हैं हांगकांग के अंदर, अभी लंदन वगैरह, अमेरिका, उसके अलावा दुबई वगैरह में भी रोड शो होने वाले हैं। उसका भी बेनिफिट मुझे लगता है मिल सकता है। जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं और ये अपना लोन का प्री पेमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास जीत सकेंगे। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो हो सकता है अदानी की शेयर्स के अंदर और ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और सिंगापुर, हांगकांग में ये रोड शो हो चुका है। फिर दोस्तों बात करें अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी पावर, उसके अंदर ऐसी तेजी देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण दोस्तों ये है कि अदानी पावर जो कि सब्सिडरी कंपनी है, 6 सब्सिडरी कंपनी थी अदानी पावर की, उसको अब क्या है कि अदानी पावर के अंदर मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण क्या है कि अदानी पावर के शेयर के अंदर भी हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वो जो 6 कंपनीज थी अलग अलग नाम से जानी जाती थी, अब क्या है कि मर्ज हो गई है, तो सारी कंपनियां अब अदानी पावर के नाम से ही जानी जाएगी। हालांकि वो अदानी पावर की सब्सिडरी कंपनी थी, पर अदानी पावर के अंदर मर्ज नहीं थी, अब इसको मर्ज कर दिया गया है। तो पहली तो कंपनी है अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, उसको मर्ज कर दिया गया है। दूसरी कंपनी है अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, इसको भी मर्ज कर दिया गया है। तीसरी कंपनी है रायपुर एनर्जेन लिमिटेड, उसको भी मर्ज कर दिया गया है। चौथी है उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पांचवी है रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड।
और छठी कंपनी है अदानी पावर मुंद्रा की जो कंपनी है अदानी पावर, वो भी इसके अंदर अब शामिल कर दी गई। मतलब ये सारी 6 कंपनियां जो है अदानी पावर के अंदर मर्ज हो गई, जिसके कारण क्या है कि अदानी की जो बैलेंस शीट है वो और ज्यादा मजबूत होगी, इसके कारण क्या है कि और ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मतलब तेजी देखने को मिल रही है अदानी पावर के शेयर के अंदर, तो काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा बीएससी को भी ये जानकारी वगैरह सारी भेज दी है और जो कोर्ट है वहां से भी इनको मंजूरी मिल गई है मर्ज करने की। तो ये सारी जानकारी अब बीएससी एनएससी वगैरह को भी भेज दी गई है। तो इसके कारण क्या है कि हमें तेजी देखने को मिल रही है अदानी पावर के शेयर के अंदर। और ये न्यूज पॉजिटिव भी है, इससे क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर और इजाफा होगा अदानी पावर के शेयर के अंदर। फिर दोस्तों एक और सवाल कि अदानी पावर के लिए जो गिरावट लगातार हो रही थी, जो लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, लगातार अदानी ग्रुप जो है अपना मार्केट कैप खो रहा था, वो तो मुसीबत बन ही रही थी। पर अब अदानी ग्रुप के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, वो भी अब मुसीबत का कारण बन गया है। वो जानते हैं कैसे। तो पहली तो चीज एक तो ये होगी कि लोगों को अपर सर्किट के अंदर शेयर मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये ज्यादा मुसीबत का कारण नहीं है। पर दूसरी मुसीबत ये है कि जो ये तेजी हमें लगातार देखने को मिल रही है अदानी के शेयर्स के अंदर, तो एनएससी ने क्या किया कि अदानी ग्रुप के जो 3 मजबूत शेयर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर रख दिया गया है। अब ये शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा नजर रखी जाती है इन शेयर्स के ऊपर। मतलब कहां से डील आ रही है, कहां से बाइंग ज्यादा हो रही है, कहां से सेल ज्यादा हो रहे हैं। कोई मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पंप एंड डंप हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर को ऐसा कुछ फंसाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि अचानक से एकदम से तेजी आती है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है कि कहां से सारी ये डील्स वगैरह आ रही है, जिससे क्या है कि जो फालतू ट्रेड्स वगैरह हो रही है, मतलब जो गलत ट्रेड्स हो रही है, उनको रोका जा सके। तो इसने इसीलिए उनको शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर डाल रखा है, उन पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। तो इन 3 शेयर्स के अंदर जिनका नाम है अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अदानी विलमार, तो इन तीनों को शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर रख दिया गया है। और मुझे लगता है ये सही कदम भी है, इन पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या कि इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे ना। मतलब काफी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या पंप एंड डंप कर देते हैं, तो इससे क्या कि इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो इसके लिए इनके ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाएगा। और बात करें अदानी ग्रीन और एनडीटीवी, इन पर सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर उसको डाला हुआ ही था, पर इनको क्या है कि लॉन्ग टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर डाला हुआ था स्टेज 1 के अंदर। अब स्टेज 1 से इनको स्टेज 2 के अंदर डाल दिया गया है। मतलब इनके अंदर भी जो तेजी देखने को मिल रही है, इस कारण इन शेयर्स के ऊपर भी अब ध्यान रखा जा रहा है। तो भी जो गिरावट हो रही थी वो तो मुसीबत का कारण थी ही, अब जो ये तेजी देखने को मिल रही है, अब ये जो तेजी देखने को मिली है वो भी अदानी ग्रुप के लिए थोड़ा मुसीबत का कारण बन गया, क्योंकि इनको सर्विलांस फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया गया, एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क, इन पर एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाएगा। बाकी देखा जाए तो ये काफी अच्छा कदम है एनएससी सेबी के द्वारा कि इन पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा है, इससे इन्वेस्टर्स का ही पैसा बचेगा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट्स अदानी ग्रुप के बारे में, जो मैंने आपके सारे वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। और एज ए इन्वेस्टर्स हमें ये क्या है कि सारे अपडेट्स जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी काफी लोगों के पैसे जो है डूब रहे थे। अभी जब अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है लगातार गिर रहे थे, लोअर सर्किट लग रहे थे, अब तेजी देखने को मिल रही है, तब भी हमें सारी न्यूज देखना जरूरी है, सारी चीजों पर अपडेटेड रहना जरूरी है। इससे क्या है कि हमारे पैसे जो है सेफ रह सकेंगे। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस मैं देता रहूंगा, लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानकारी आपको देता रहूंगा। तो हमारे चैनल से आप क्या कीजिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, पसंद आया तो लाइक कीजिए।